एक रंगमंच है। ये संसार एक नाटक खेलने का प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हमें अपना अपना रोल दिया गया है और हम यहाँ पर सब क्या कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं। जैसे नाटक में कई सारे इकट्ठा होकर लोग मिलते हैं, एक्टिंग करते हैं, अपना अपना रोल निभाते हैं और नाटक खत्म हुआ कि वहाँ से निकल जाते हैं। बस ये संसार भी क्या है, संसार भी एक रंगमंच है और हम सभी उसके क्या हैं, एक्टर है, जिसे अपना अपना रोल दिया गया है और हर एक अपना अपना रोल निभा रहा है। भाई अब जैसे आप कोई मूवी देखते हो, नाटक देखते हो, तो उसमें जो एक्टिंग करने वाला एक्टर होता है वो कभी हंसता है तो कभी क्या करता है, रोता है। और जैसे ही वो हंसता रोता है हम उसमें इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि वो हंसता है तो हम भी क्या करते हैं, हंसते हैं। और वो यदि रोता है हम भी इमोशनल होके क्या करने लग जाते हैं, रोने लग जाते हैं। लेकिन ये कब तक, जब तक मूवी देख रहे होते हैं तब तक। जैसे ही वो मूवी खत्म हो जाती है हम वापस रियलिटी में आ ही जाते हैं। आते हो या नहीं, या उसी मूवी में उलझे रहते हो। बल्कि जैसे ही मूवी खत्म हो जाती है, चाहे हंसे हो रोए हो, लेकिन मूवी खत्म होने के बाद जैसे आप रियलिटी में आ जाते हो, आपको पता लग जाता है कि अरे ये तो एक क्या था, एक्टिंग थी, ये तो एक नाटक था, ये सच्चाई थोड़ी ना थी। बस यही बात जैसे मूवी के लिए समझते हो, यही बात जिस दिन अपने जीवन के लिए, अपने संसार के लिए समझ जाओगे कि ये संसार भी एक क्या चल रही है, मूवी चल रही है, नाटक चल रहा है, हम उसके एक्टर हैं। जैसे मूवी खत्म होने के बाद में सारे एक्टर कोई कहाँ चला जाता है, कोई किसी मूवी में काम करता है तो कोई दूसरे किसी मूवी में जाकर काम करता है। वैसे ही हम भी इस रंगमंच पर नाटक कर रहे हैं। जब तक नाटक चलेगा साथ में चलेंगे। इसके बाद में कोई यहाँ से जाकर देवगति में नाटक करेगा तो कोई जाकर तिर्यंच गति में नाटक करेगा तो कोई जाकर नरक गति में अपना रोल निभाएगा। यानी इस सत्यता को समझना है कि हम इस संसार में क्या बनकर आए हैं, एक्टर बनकर आए हैं। भाई कई लोगों के सपना होता है ना, आजकल की जनरेशन, उनको एक्टर और एक्ट्रेस बनना है। क्या बनना है, एक्टर और एक्ट्रेस बनना है। उनको मॉडलिंग की दुनिया में जाना है, पर भाई वो ये नहीं समझ पा रहे हैं ऑलरेडी तू जहां पर है वहां पर ही खुद एक क्या है, वहां पर ही एक एक्टर बनकर जीवन जी रहा है। जब तक मूवी चलने वाली है रहेगा, मूवी खत्म हो जाएगी, इस संसार से तू चला जाएगा। लेकिन हम इस सत्य को समझते नहीं, हम इसको एक्टर बोल के नहीं बल्कि अपने जीवन का एक हिस्सा समझकर ऐसे उसमें उलझ जाते हैं और 84 के चक्कर घूमते रहते हैं। भाई एक ईश्वर चंद्र विद्यासागर नाम के बहुत बड़े बंगाली दार्शनिक होकर गए, नाम था ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अब वो बंगाल में नाटक देखने के लिए चले गए। बंगाल में नाटक का जरा ज़्यादा प्रचलन है। अब वो एक दिन नाटक देखने के लिए गए और वहाँ पर नाटक में एक कलाकार अपना रोल निभा रहा था और उसके एक्टिंग में एक ऐसा प्रसंग आया जहाँ पर वो एक लड़की को छेड़ रहा था। अब वो लड़की को छेड़ते छेड़ते उस नाटक में उसकी सीमा पार हो गई। अब ये जो ईश्वर चंद थे वो नीचे से नाटक देख रहे थे, उनको वो प्रसंग देखकर इतना गुस्सा आया, वो वहां से उठे, स्टेज पर गए और अपना जूता उतारकर उस कलाकार को क्या करने लगे, मारने लगे। उस कलाकार ने, उस एक्टर ने तुरंत उसके हाथ में से जूता लिया और माइक अपने हाथ में लेकर कहने लगा, भाई आज मैं 25 साल से नाटक कर रहा हूँ। कितने साल से? 25 साल से नाटक कर रहा हूँ। आज तक मुझे जितने भी अवार्ड मिले हैं, लेकिन आज जो अवार्ड मुझे मिला है उससे बढ़कर बढ़िया अवार्ड आज तक मुझे कभी नहीं मिला। और वो भी मिला किसके हाथ से? इतने बड़े दार्शनिक ईश्वर चंद्र विद्यासागर के हाथ से मुझे ये अवार्ड मिला है कि जो नाटक देखते देखते ये तक भूल गए कि ये सत्यता नहीं बल्कि ये क्या है, नाटक है। और कलाकार के लिए इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है कि जब देखने वाला श्रोता नाटक करते हुए कलाकार को देखते देखते उसे सत्य मानने लग जाए तो समझ जाना वो कलाकार अपनी कला में क्या हो गया, सक्सेस हो गया। तो मुझे आज मेरा अवार्ड मिल गया है। अब ईश्वर चंद इस बात को सुन लेते हैं, सुनने पर उनको समझ में आता है, अरे मैंने ये क्या किया, ये तो एक क्या चल रहा था,
नाटक चल रहा था, मैं बिना कारण जाकर उसमें क्या हो गया, उलझ गया। बस हम भी यही करते हैं, हमें भी पता है ये नाटक है, लेकिन हम भी जगह जगह पर जाकर क्या करते हैं, उलझते रहते हैं, अपमानित होते रहते हैं। जहाँ ज़रूरत नहीं वहाँ पर बोलते हैं, जहाँ हस्तक्षेप करने की ज़रूरत नहीं वहाँ पर हस्तक्षेप करते हैं, और बाद में फिर अपमानित होकर शर्मिंदगी महसूस होती है। इससे तो पहले ही समझ जाओ कि ये संसार एक क्या है, नाटक है, और इसमें काम करने वाले हम सब कौन हैं, कौन है भाई, हम सब। तो आप यहीं पर एक्टर बनकर आए हो, अच्छे से जो जो रोल मिला है अच्छे से रोल निभा लो, और यहाँ से क्या कर लो, चले जाओ। मूवी हिट होना या नहीं होना ये तो किसके हाथ में है, ये तो उस डायरेक्टर के हाथ में है। आप बस जो रोल मिला है उसे परफेक्ट निभा लो और यहाँ से चले जाओ, तो इस संसार में आप उलझोगे नहीं, वो फंसोगे नहीं, तो इस 84 के चक्कर में अटकोगे नहीं।